अपनी मारी हुई बेटी का बदला लेने के लिए एक टीचर ने दूध में वायरस मिला दिया जो उसके स्टूडेंट्स ने पिया। जब स्टूडेंट्स ने दूध खत्म कर लिया तो उसने क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी आखिरी क्लास लेने लगा। उसने बताया कि उसने पहले ही रिजाइन कर दिया है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी की कहानी शेयर करना चाहता है। कुछ साल पहले लिसा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन तभी उसके मंगेतर को अचानक एड्स होने का पता चला। ये सुनते क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ स्टूडेंट्स तो डर के मारे सांस तक रोकने लगे, लेकिन टीचर ने आगे कहा कि ना तो उसे और ना ही उसकी बेटी को एड्स हुआ था। ये सुनकर कर सभी ने राहत की सांस ली। पिछले 4 सालों से लीसा अपने बच्चे की देखभाल करते हुए काम कर रही थी। उसकी बेटी ही उसकी दुनिया थी। कई बार जब लीसा अपने काम में बिजी होती तो उसकी बेटी ब्रेक रूम में उसका इंतजार करती। लीसा के काम खत्म करने के बाद दोनों घर चले। लेकिन कुछ महीनों पहले एक शाम जब टीचर ब्रेक रूम गया तो उसे उसकी बेटी वहां नहीं मिली। बाद में उसने अपनी बेटी की लाश स्कूल के स्विमिंग पूल में पाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डूबने का केस बताया, लेकिन लिसा को यकीन था कि उसकी बेटी की हत्या हुई है और उसे पहले से ही पता था कि हत्यारे इसी क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं। ये सुनकर पहले से शांत क्लास फिर से हलचल में आ गई। सब लोग आपस में बातें करने लगे और लिसा से पूछने लगे कि हत्यारे कौन है। लिसा ने सीधा नाम नहीं लिया, बल्कि उन्हें स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी कहकर संबोधित किया। उसने एक छोटा सा बैग निकाला और एक स्टूडेंट से पूछा, तुझे तो ये बैग पहचान में आ रहा होगा, है ना? लिसा की बेटी ने मारने से पहले शॉपिंग मॉल में ये बैग देखा था, लेकिन लिसा ने उसे ये खरीद कर नहीं दिया था। उस वक्त ये सीन उसी स्टूडेंट ने देखा था जिससे लिसा अभी सवाल कर रही थी। अब सवाल ये था कि अगर बैग खरीदा ही नहीं गया था तो वो क्राइम सीन पर कैसे पहुंचा? जिस स्टूडेंट से सवाल किया गया उसने कोई जवाब नहीं दिया। लिसा ने आगे बताया कि स्टूडेंट ए क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था। न सिर्फ वो पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि उसने कई इन्वेंशन भी किए थे। लेकिन उसमें एक खामी थी, वो अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल छोटे जानवरों को प्रताड़ित करने और मारने के लिए करता था। एक दिन स्टूडेंट ए ने लिसा को एक छोटा बैग खोलने के लिए दिया। जैसे लिसा ने बैग का जीप खोला, उससे जोरदार झटका लगा। ये स्टूडेंट ए की नई इन्वेंशन थी। उस बैग में एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस था जो चोरों से बचाने के लिए बनाया गया था। स्टूडेंट एलिसा पर इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कुछ समय बाद स्टूडेंट ए की इन्वेंशन को अवार्ड मिला और क्राइम सीन पर मिला बैग उसी की इन्वेंशन का हिस्सा था। ये सुनते ही सबको समझ आ गया कि असली गुनहगार कौन था। पूरी क्लास की नजरें उस पर टिक गई। दरअसल बैग मिलने के बाद लिसा खुद स्टूडेंट ए के पास गई थी। लिसा को लगा था कि वो डर जाएगा, लेकिन उल्टा उसने गर्व से कबूल किया कि उसने ही हत्या की थी। उसका कारण भी चौंकाने वाला था। स्टूडेंट ए के एंटी थेफ्ट वॉलेट ने जब अवार्ड जीता तो उसे लगा था कि उसकी जीनियस इन्वेंशन को पूरे देश में सराहा जाएगा। लेकिन उसी दिन एक चौंकाने वाली खबर सुर्खियों में छा गई। एक 13 साल की लड़की ने अपने पूरे परिवार को झाड़ देकर मार दिया था। क्योंकि वो लड़की 14 साल से कम उम्र की थी, इसलिए उसे सिर्फ एक माफीनामा लिखकर छोड़ दिया गया। उस लड़की के मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया और स्टूडेंट ए की इन्वेंशन की खबर बस अखबार के कोने में सीमित गई। इस बात से स्टूडेंट ए को बहुत गुस्सा आया और उसने गलत फहमी में सोच लिया कि अगर उसे सुर्खियों में आना है तो उसे भी